हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपको पहले टर्न पर मैं चैप्टर 16 कंजंक्शन बुक से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉपी में समझा दिया गया था आपको। अब आपका एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हमें ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ कॉमे का यूज़ करना है। तो बच्चों, इन सब की नॉलेज हमें हर सब्जेक्ट पे ज़रूरत होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, जीएससी हो, है ना, मैथ्स हो। हर सब्जेक्ट में इन सब पंक्चुएशन मार्क्स का कैपिटल लेटर का होना ज़रूरी होता है। तो बच्चों चलिए, आज हम एक न्यू टॉपिक सीखते हैं, कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पे आता है। पहला सेंटेंस देखिए बच्चों, वी यूज़ कैपिटल लेटर टू शो द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं। कोई भी सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं, तो उसमें पहला लेटर हमारा कैपिटल लेटर होता है। इसके बाद नंबर 2 वाला सेंटेंस देखिए, वी यूज़ ए कैपिटल लेटर टू राइट द नेम ऑफ प्लेसेस, पीपल, डेज, मंथ्स, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। जब भी कभी हम किसी प्लेस का नाम लिखें, पीपल लिखें, पीपल मतलब किसी भी मेल फीमेल का नाम लिखें, या किसी भी डे का नाम लिखें, मंथ का नाम लिखें, या कोई भी मॉन्यूमेंट का नाम लिखें, चाहे वो जामा मस्जिद है, इंडिया गेट है कोई भी है, तो कोई भी सिटी है, तो वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, वहाँ पर कैपिटल लेटर से बिगिन करना होता है। जैसे बच्चों, हमने आगरा लिखा, तो आगरा में क्या लिखेंगे हम, AGRA, आगरा। प्लेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, आगरा को ए से कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे। जैसे पीपल में मैंने अमित लिखा, ठीक है, तो अमित में हम क्योंकि वो पीपल का नेम है, इसलिए हम वहाँ पर कैपिटल लेटर ए से बिगिन करेंगे। ऐसे डे में, संडे हो, मंडे हो, कोई भी हो, तो उस पर भी हम पहला वर्ड कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं। इसके बाद मंथ है, कोई भी आपका जनवरी फरवरी है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहला जो लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है। कोई भी मॉन्यूमेंट है ना, तो वो भी हम किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला लेटर कैपिटल होता है। ये मैं भी आपको नीचे डिटेल में एग्जांपल के माध्यम से भी बताऊंगी। जरा भी आप नीचे नंबर 3 सेंटेंस को देखेंगे, नेम ऑफ ए बुक, किसी भी बुक का नाम हम लिखें, ए पोएम, किसी भी पोएम का नाम लिखें, एस्से का नाम लिखें, प्ले का नाम लिखें, ये भी सब हमारे ऑल्सो स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किए जाते हैं। अब देखिए, 1 बाय 1 एग्जाम्पल में चलेंगे हम। पहला जो एग्जाम्पल है, ये पहले इस वाले सेंटेंस का है। देखिए, मैंने बोला था ना कि किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के से पहले हम कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं। तो यहाँ पर इसी का एग्जांपल, राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो हमने राम में आर को कैपिटल लेटर से बिगिन किया। ऐसे नंबर 2 का, अब ये इस वाले का एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे नेम ऑफ प्लेस, कोई भी प्लेस है, जैसे आपका आगरा है, मुंबई है, रशिया है, दिल्ली है ना, कोई भी सिटी है आपकी, कोई भी प्लेस है, कोई भी कंट्री है, तो वो सब हम किससे बिगिन करते हैं बच्चों, कहीं भी आए वो हमारे सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, सेंटेंस के लास्ट में आए, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन भी है, इसलिए हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसके बाद पीपल, मैंने आपको देखिए यहाँ पर आ रहा है पीपल, तो पीपल में कोई भी नाम, मेरा हो, तुम्हारा हो, किसी अनदर वन का हो, मदर हो, फादर हो, है ना, ये सब भी हम किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर से ही बिगिन करते हैं। तो अब इसके बाद देखिए, डेज़ में मैंने आपको बताया अभी ऊपर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे हो। इसके बाद मंथ्स में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके 12 मंथ्स कोई भी हो, कहीं भी आए वो भी हम कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं। मॉन्यूमेंट में इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, अक्षरधाम टेम्पल है, कोई भी आपका, तो वो सभी किससे बिगिन होते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। इसके बाद चला नंबर 3 वाले पर चलेंगे। ये जो आपका नंबर 3 वाला है यहाँ पर, नेम ऑफ ए बुक, पोएम, एस्से, प्ले, ये सब भी कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जरा एग्जांपल से देखेंगे, बुक, जैसे कोई भी बुक का नेम है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, या कोई भी बुक भी है, तो वो जैसे एलाइस इन वंडरलैंड है, आपके जूलियस सीजर, कोई भी बुक है, वो भी आपकी किस चीज़ से स्टार्ट होती है बच्चों, कैपिटल लेटर से बिगिन होती है। जैसे ब्लैक ब्यूटी आपकी बुक का नेम है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सब बुक के नेम है, तो ये भी आपके कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। इसके बाद जैसे पोएम है कोई भी, विंड ऑन द हिल, जो आपने पढ़ी है या जो आपने नहीं भी पढ़ी है, डैफोडिल पोएम है आपकी, है ना, ट्रू ब्यूटी आपकी पोएम है, टाइम एंड ब्यूटी आपकी पोएम है, ये सभी आपकी किससे बिगिन होंगी बच्चों, कैपिटल लेटर से बिगिन होंगी। इसके बाद कोई भी ऐसे आप देख लीजिए, आपने आज तक ऐसे लिखे भी होंगे, जितने भी ऐसे आपने लिखे हैं, माई स्कूल है, टीचर है ना, प्लेयर है,
तो ये सब आप किससे बिगिन करते हो बच्चों? ये सब कैपिटल लेटर से बिगिन करते हो। ऐसे ही कोई भी प्लेयर है, प्लेयर का कोई भी नाम है, जैसे मैंने एक प्लेयर पढ़ा था बच्चों, जूलियस सीजर, एंटनी, और उसमें आपका ये ब्रूटस वगैरह थे, ये सब एक प्ले के अंदर है। तो इस प्ले का जो नाम है वो भी कैपिटल लेटर से ही बिगिन होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको अभी ये बताया फर्स्ट पेज, इसके कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं ये बताया। इसके बाद जरा हम ये देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू इंडिकेट ए पॉज और स्टॉप इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में पॉज बोलते हैं बच्चों रुकने को। जब कहीं भी हमें रुकना होता है या हमें कहीं भी थोड़ी देर के लिए, एक आध सेकंड के लिए स्टॉप देना होता है, तब हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये बता रही हूँ बच्चों। पहले मैं आपको नंबर 2 देखिए, ए पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू सेपरेट सेंटेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस को अलग करने के लिए या सेंटेंस के पार्ट्स करने के लिए भी हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। नंबर 3, पंक्चुएशन मार्क मेक्स द मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग क्लियर। अपनी राइटिंग को क्लियर करने के लिए, मतलब हमारा राइटिंग सुंदर हो जाए इसके लिए नहीं, राइटिंग को क्लियर करने के लिए कि हम कॉमा कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी कहाँ पर यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करते हैं, इन सब का यूज़ करने के लिए हमें कौन सा वर्ड करना है? पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, इससे हमारी लिखने का जो तरीका है वो क्लियर हो जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा सेंटेंस बता दूँ, मुझे आम, केला, सेब सब पसंद है। आई लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना ऑल्सो। तो यहाँ पर एप्पल, मैंगो, बनाना, इनको एक साथ ना बोलकर इनके बीच में कॉमास यूज़ किए जाएंगे, तो वो होते हैं आपके पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी अभी, और इनकी डेफिनेशन भी समझाई जाएगी अभी आपको। सम पंक्चुएशन मार्क्स आर, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है बच्चों फुल स्टॉप। ठीक है, नंबर 2 उसका सिंबल देख लीजिए आप, फुल स्टॉप लगा हुआ है ब्रैकेट में। नंबर 2 क्वेश्चन मार्क कैसे लगाया जाता है। नंबर 3 कॉमा कैसे लगाया जाता है। और नंबर 4 एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला साइन होता है बच्चों। ठीक है, कॉमा ये वाला होता है, और क्वेश्चन मार्क ये वाला होता है, और फुल स्टॉप ये वाला होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको चारों बताए। इसके बाद इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलिए सबसे पहले फुल स्टॉप को ही देखते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप। जो भी सिंपल सेंटेंस होता है असर्टिव होता है ना, तो वो किस चीज़ से एंड होता है? फुल स्टॉप से। और बिगिन किससे होता है? सारे ही सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, लेकिन सारे ही सेंटेंस फुल स्टॉप पर एंड होते हैं ये नहीं होता। सेंटेंस को पढ़कर पता करते हैं। असर्टिव सेंटेंस केवल जो होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट जो होती है वो फुल स्टॉप पर एंड होती है। ठीक है, और या फिर ए फुल स्टॉप इज ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट लाइन में बात आ रही है कि फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, सेंटेंस के एंड में यूज़ किया जाता है। तो नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं। नंबर 1, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। सिंपल स्टेटमेंट है। पहला जो वर्ड है वो हमने कैपिटल लेटर से बिगिन किया, बाद में फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद नंबर 2, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। सिंपल स्टेटमेंट है, तो पहला लेटर कैपिटल लेटर से बिगिन किया, और पहला वर्ड कैपिटल लेटर से बिगिन किया, और बाद में हमने फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद राधा इज़ ए गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, तो सिंपल स्टेटमेंट है। पहला जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से बिगिन है, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप है। इसके बाद नंबर 4, ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स, ताजमहल श्वेत संगमरमर का बना हुआ है, वाइट मार्बल्स का बना हुआ है। तो यहाँ पर ये भी सिंपल स्टेटमेंट को शो कर रहा है। तो पहला जो आपका यहाँ पर ताजमहल है ये कैपिटल लेटर से बिगिन है, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप है। बच्चों मैंने आपको ये फुल स्टॉप बताया कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे कैसे लगाया जाता है। इसके बाद देखेंगे नंबर 2 क्वेश्चन मार्क को। चलिए देखते हैं। सेंटेंसेज दैट आस्क समथिंग एंड एंड विद ए क्वेश्चन मार्क आर कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेज। वो सेंटेंसेज जिनमें कुछ आस्क किया जाता है, पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मार्क पर एंड किए जाते हैं। और या फिर और से समझेंगे इसको। एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनमें भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया जाता है, डू, डज, डिड, है ना, या आपका विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, कुड, कैन, वुड, इन सब में क्या होता है बच्चों, हम क्वेश्चन मार्क बाद में लगाते हैं, क्योंकि इनमें हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया। या फिर WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, है ना, विच, इन सब के बाद में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो?
तो इसमें यू गो टू स्कूल, तुम जाते हो, सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप आएगा। बट यहाँ पर डू को हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 2, आर यू एन इंजीनियर, क्या आप इंजीनियर हैं? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू आर इंजीनियर, तुम इंजीनियर हो, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, यहाँ पर फुल स्टॉप आता, लेकिन आर को बाहर निकाल लिया गया है, आर को इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, इसीलिए हमने यहाँ पर बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया। और आप देख रहे हैं पहला वर्ड हर सेंटेंस में कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहा है, ठीक है। नंबर 3, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WH फैमिली वाला वर्ड है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर भी बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 4, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है व्हेन, तो बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया। नेक्स्ट लास्ट वन, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या आप कल स्कूल जाएंगे? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विल को बाहर निकाला गया और बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो मैंने बच्चों अभी यहाँ पर आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद जरा देखते हैं नंबर 3 में कॉमा कहाँ पर यूज़ किया जाता है। बच्चों ध्यान से समझेंगे इसको। एक कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में 3 या 4 वर्ड जब होते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम कॉमा कॉमा करके यूज़ करते हैं। एंड बार बार नहीं लिखते हैं बच्चों, ठीक है। कंजंक्शन वर्ड बार बार नहीं आता है, हम कॉमा कॉमा लगा के समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पर रोकना है ना, या सेंटेंस के हम पार्ट्स कर लेते हैं। तो देखिए जरा कैसे कैसे। नंबर 1, आई वॉन्ट टू केक 2 टॉफ़ीज़ एंड ए चॉकलेट। मैं एक केक, 2 टॉफ़ीज़ और एक चॉकलेट चाहता हूँ। तो यहाँ पे केक और टॉफ़ीज़ के बीच में कॉमा आया, लेकिन टॉफ़ीज़ के बाद में कॉमा नहीं आया, क्योंकि जब लास्ट के 2 वर्ड्स जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं बच्चों, एंड लगाते हैं, बीच में कंजंक्शन वर्ड आता है। तो अगर यहाँ पर होता है आई वॉन्ट टू केक 2 टॉफ़ीज़ 2 चॉकलेट्स, है ना, एंड मिल्क, तो फिर हम उसके बीच में लगाते हैं एंड। लास्ट के जो भी 2 वर्ड्स होते हैं उनके बीच में एंड आता है। जैसे यहाँ पे केक और टॉफ़ीज़ के बीच में एंड नहीं आएगा, क्योंकि चॉकलेट भी हमें गिवन है, तो जो लास्ट के 2 हैं टॉफ़ी और चॉकलेट, उनके बीच में एंड आएगा। इसके बाद नंबर 2 देखेंगे, गीता, रीता एंड सीता आर माई क्लासमेट्स। गीता, रीता और सीता मेरे क्लासमेट्स हैं। तो ये तीनों मेरे क्लासमेट्स हैं। अब इन तीनों में जो लास्ट के 2 हैं उनके बीच में एंड आया, गीता और रीता के बीच में तो कॉमा आएगा, लेकिन जो लास्ट के 2 हैं उनके बीच में हम एंड लगाकर सेंटेंस को ठीक करेंगे। इसके बाद नंबर 3, रामू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। तो यहाँ पर ये वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, या ठीक है, मुझे ग्लास पानी दो। तो रामू के बाद हमने कॉमा पुट किया, इसके बाद गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी दो, ठीक है। हमें इजी हो रहा है समझने में, रामू से मांगा जा रहा है पानी। अगर हम ऐसे इसको सिंपल उसमें कहते हैं रामू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, कितना अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे क्या है, रामू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। 1 सेकेंड के लिए हम स्टॉप देंगे, पॉज करेंगे, रुकेंगे, ठीक है। नंबर 4, द डॉक्टर, वह डॉक्टर हु इज़ इन अपोलो, जो कि अपोलो में है, इज़ माई रिलेटिव, मेरा रिश्तेदार है, मेरा रिलेटिव है। तो देखिए द डॉक्टर, वह डॉक्टर, कॉमा, हु इज़ इन अपोलो, जो कि अपोलो में है, कॉमा, इज़ माई रिलेटिव, मेरा रिलेटिव है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नंबर 5, आई बॉट साल्ट, शुगर, ब्रेड एंड बटर फ्रॉम द मार्केट। मैंने बाज़ार से नमक, चीनी, ब्रेड और बटर खरीदे। तो बच्चों देखिए इसमें यहाँ पर 2 के बाद एंड नहीं आया, साल्ट और शुगर के बाद एंड नहीं आया, क्योंकि लास्ट के 2 कौन कौन से, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो ब्रेड और बटर के बीच में कॉमा नहीं आएगा, उनके बीच में एंड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों मैंने आपको कौन कौन से बता दिए, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और कॉमा। इसके बाद अभी एक और देखते हैं जरा हम, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए ज़रा उसमें क्या करना होता है बच्चों, ये बड़ा ही अच्छा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या करते हैं। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर ए वर्ड और ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सरप्राइज, शॉक और एक्साइटमेंट। जब भी किसी सेंटेंस में हमें फीलिंग का पता चले, कोई आश्चर्य की बात पता चले, कोई दुख की घटना पता चले, कोई उत्तेजना की बात, कोई खुशी की बात पता चले, तब वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। और एक्सक्लेमेशन साइन कौन सा होता है बच्चों, ये वाला होता है, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देखेंगे और आपको इजीली क्लियर हो जाएगी बात। व्हाट ए लवली फ्लावर, कितना सुंदर फूल, ठीक है। तो बड़ी आश्चर्य की चीज़ है, कितना सुंदर फूल है, तो हमने सेंटेंस को लिखकर बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क
लगा दिया। किसी भी वर्ड के बाद या सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ध्यान रखेंगे कि ये नहीं है कि बिल्कुल सेंटेंस के बाद में ही आएगा, नो, ये वर्ड के बाद में भी आता है। मैं आपको ये भी समझाऊंगी नेक्स्ट वन में, देखेंगे आप। नंबर 2, वाओ वी हैव वॉन द मैच। बहुत खुशी की बात है कि हमने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पर हमें वाओ एक्सक्लेमेशन वर्ड है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा कौन सा खुशी का वर्ड है, हैप्पीनेस, जॉयफुल का वर्ड है। तो हमने यहाँ पर इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, उसके बाद सेंटेंस को लिख दिया। नंबर 3, आउच आई हर्ट। बहुत जब कहीं चोट लगती है तो कहते हैं ना आउच, ऐसे निकलता है ना मुँह से, चोट लग गई, तो आउच यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, उसके बाद सेंटेंस को लिख दिया, आई हर्ट, मुझे चोट लगी है। अब देखिए यहाँ पर दुख की बात हो रही है, एलास, बहुत दुख की बात है, माई ग्रैंड मदर हैज़ डाइड, मेरी ग्रैंड मदर मर गई हैं। तो एलास बहुत दुख की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन वर्ड है ये। यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को पुट किया और उसके बाद सेंटेंस को लिखकर बाद में फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद जब कोई टेस्टी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है खाने के लिए, तो उसमें yippee बोलते हैं ना, तो वही yippee वर्ड है यहाँ पर, yippee व्हाट ए डिलीशियस केक, कितना मीठा मीठा, कितना स्वादिष्ट केक। तो यहाँ पर yippee के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और उसके बाद एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, इसके बाद एक अपना सेंटेंस लिखकर बाद में फुल स्टॉप लगा दिया। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 4 पंक्चुएशन मार्क्स बताए, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों ग्रामर में जब तक आप वीडियो को 2-3-4 बार नहीं देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तब तक आपको बात क्लियर नहीं होगी। जब तक भी आप, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही बार सुन के छुट्टी कर दें, आप उसको 2-4-5 बार सुन सकते हैं, जब तक भी आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप कितनी बार भी सुन सकते हो। स्कूल में क्या होता है, आपको एक बार चैप्टर समझा दिया, 2 बार समझा दिया, है ना, तो अगर आपको कोई बात ध्यान नहीं रही, आप भूल गए तो भूल गए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होता है कि बड़े शर्म में पूछते नहीं है कि मैडम क्या कहेंगी, ये और वो एंड सो ऑन, ऐसी बातें सोचते हैं। बट वीडियो क्या है, हमारे पास मोबाइल में है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 2, 4, 5, 10 बार भी सुन सकते हैं, जब तक हमें समझ में ना आए सुनिए। और बच्चों अगर आपको उसके बाद भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।